प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अपने चरणों में आने का हमें सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 66 का 2 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इधर देखते हैं कि जो महिमा शब्द है वह आदर के रूप में समझाता है। अन्य शब्दों में जब हम प्रभु की आराधना करते हैं वह महिमा और आदर से भरी होनी चाहिए। हमें ऐसी प्रार्थना और आराधना करनी चाहिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। हमारी जो आराधना है वह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना हो। हम जो उसे स्तुति रूपी भेंट चढ़ाते हैं वह परमेश्वर को पसंद आने पाए। हमारी स्तुति से, हमारी आराधना से परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। हमारी जो स्तुति रूपी भेंट है या हमारी जो आराधना है वह हल्की या कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सबका सृष्टि करता है, जो सबका मालिक है। हम उस महान जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं और जिसने ये सारा संसार बनाया हम उसकी आराधना करते हैं। वह कोई छोटा परमेश्वर नहीं है, वह हमारा सृष्टिकर्ता सेनाओं का यहोवा है जिसकी हम आराधना, जिसकी हम स्तुति करते हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना में ताकत होनी चाहिए। हमारी आराधना में, हमारी प्रार्थना में, हमारी स्तुति रूपी बलिदान में एक गहरा भेद होना चाहिए। हमारी प्रार्थना और हमारी प्रार्थना से परमेश्वर ने खुश होना है। इसीलिए हमें आराधना से पहले या स्तुति करने से पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमने पहले अपने आप को प्रभु के सामने शुद्ध करना है कि प्रभु हमें शुद्ध कर, हम तेरी आराधना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हम इस लायक नहीं थे कि तेरी आराधना कर सके, इसीलिए हमने पहले आराधना करने से पहले शुद्ध होना है। आराधना करने से पहले हमारी शुद्धताई की जो प्रार्थना है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारी शुद्धताई की प्रार्थना नहीं होगी तो हम अच्छे ढंग से परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। हमने परमेश्वर को आदर के साथ और महिमा के साथ परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। कई लोग सीधा ही प्रभु को स्तुति आराधना करने शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। हम किसी मनुष्य की आराधना नहीं करते, हम किसी मनुष्य के आगे चरणों में बैठ के प्रार्थना आराधना नहीं करते। हम उस महान जीवते परमेश्वर के सामने आराधना प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हमें पहले शुद्धताई की प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें शुद्ध करो। इसीलिए हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना में शक्ति, बल होना चाहिए और हमारी प्रार्थना से परमेश्वर को प्रसन्न होना चाहिए। कई लोगों की प्रार्थना से, स्तुति रूपी बलिदान से परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि उनकी प्रार्थना में, उनकी आराधना में ताकत ही नहीं होती, कोई बल ही नहीं होता। जो लोग ऐसी प्रार्थना आराधना करते हैं वह परमेश्वर के आगे व्यर्थ है। इसीलिए हमें अच्छे ढंग से उस जीवते परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरते और कांपते इस महान जीवते परमेश्वर के आगे उसके चरणों में बैठकर टूटे हुए मन से प्रार्थना आराधना करनी चाहिए। हमें ये विश्वास होना है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को, हमारी आराधना को, हमारे स्तुति रूपी बलिदान को जो हमने प्रभु के आगे चढ़ाया है वह प्रभु को कबूल होने पाए। हमारी ये प्रार्थना, हमारी आराधना प्रभु को कबूल होनी है तो ही हमें ये प्रार्थना आराधना करने का फ़ायदा है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें। आइए अपनी आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु,
हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने सुबह के समय में एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस लायक नहीं थे कि आपके चरणों में आ जाए, पर लेकिन प्रभु आपने हमें ये सौभाग्य दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें आगे से अच्छे ढंग से तेरे को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए कृपा दो प्रभु, क्योंकि प्रभु आप कोई छोटे परमेश्वर नहीं है प्रभु। आप हमारे जीवते सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है प्रभु। आपके आगे डरते और कांपते हुए प्रार्थना आराधना करने के लिए कृपा दो प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आप ही के नाम को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मारानाथा।